अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 7। सो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2B के रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 2 रैशनल नंबर्स एंड एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 3। सो फिल इन द बॉक्स। इसके फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है 4/5 एंड दैट इज इक्वल्स टू -12 ओवर। अब यहां बॉक्स में आपने एक वैल्यू फिल करनी है। अगर हम यहां पर ऑब्जर्व करें तो जो न्यूमरेटर है विच इज 4 को हम किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि -12 आ जाए। सिमिलरली हम डिनोमिनेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और इस बॉक्स को हम फिल करेंगे। सो 4 को अगर आप -3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं सो इट बिकम्स -12। सिमिलरली हम 5 को भी -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे सो 5 into 3 इट बिकम्स 15 और माइनस जो है वो 7 एज इट इज आ जाएगा। सो -15 इज द first box. Clear? So write -15 in the first box and is equals to 20. So again हम न्यूमरेटर 4 को हम किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएं कि वो 20 बन जाए। So अगर हम न्यूमरेटर 4 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएं so it becomes 20. Similarly हम डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे so 5 5s are 25. क्लियर? सो आई होप आपको इसका पार्ट फर्स्ट क्लियर हो गया होगा। सो रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द बॉक्स बाय यूजिंग द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ दीज। तो यहां पर कुछ सिंबल्स मेंशन है लाइक ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल्स टू। तो आपने इस क्वेश्चन में डिफरेंट पार्ट्स में बॉक्सेस में ये सिंबल प्लेस करने हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है -7/12 एंड 5/-8। तो कौन सा फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है या फिर ये दोनों इक्वल हैं। सो लेट्स फाइंड इट आउट। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना होता है। सो अगर हम यहां पर ऑब्जर्व करें तो यहां पर डिनोमिनेटर है 12 और यहां पर डिनोमिनेटर है -8। सो हम इन दोनों डिनोमिनेटर्स को हम 24 बना सकते हैं। किस तरह से? अगर मैं 12 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊं सो इट बिकम्स 24 एंड सिमिलरली -8 को अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो इट बिकम्स आल्सो 24। सो लेट्स सॉल्व इट आउट। इस फ्रैक्शन को मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा रहा हूं 2 से। ओके, दिस माइनस इज प्लेस हियर। 7 into 2 it becomes 14 and 12 into 2 it becomes 24. Clear? Similarly 5/-8. So इस फ्रैक्शन को मैंने -3 से मल्टीप्लाई करना है और इसी तरह से -3 से मैं डिवाइड कर दूंगा। So 5 into -3 it becomes -15 and 8 into -3 it becomes +24 because minus into minus it become plus and 8 into 3 it becomes 24. So यहाँ पर दोनों डिनोमिनेटर्स में 24 आ चुका है। So अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा न्यूमरेटर जो है वो कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। यहाँ पर है -14 और इस फ्रैक्शन में है -15। सो एज यू नो कि -15 जो है ये स्मॉलर है एज कंपेयर टू -14। तो अब यहाँ पर हम ग्रेटर देन का सिंबल प्लेस कर देंगे that this side shows the smaller value and the open side shows the greater value. Okay, तो इस बॉक्स में भी आप ये सिंबल प्लेस कर देंगे। क्लियर? सो द सिक्स पार्ट 4/6 एंड 1/12। सो इन दो फ्रैक्शन में से आपने बताना है कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है, कौन सी स्मॉलर है या फिर ये दोनों इक्वल हैं। तो अगेन इस केस में भी हमें डिनोमिनेटर्स को हमें सेम करना होगा और सेम करने के लिए मैं इस 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो इट बिकम्स 12 और इस साइड पर डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 12 प्लेस है। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करते हैं। इस फ्रैक्शन को मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूं 2 से और डिवाइड भी करवा रहा हूं 2 से
and 1 by 12. So 4 into 2 it becomes 8 and 6 into 2 it becomes 12. And here 1 by 12 as it is. So again denominator में 12 they both are equal. तो आपने यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि न्यूमरेटर में कौन सी वैल्यू ग्रेटर है या कौन सी स्मॉलर है. सो एज यू नो कि 8 जो है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू 1. सो अगेन यहाँ पर भी हम ये सिंबल प्लेस करेंगे, इस बॉक्स में भी आप ये सिंबल ड्रॉ कर देंगे. क्लियर. सो आई होप आपको ये पार्ट समझ आ गए होंगे और रिमेनिंग पार्ट्स अब आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द गिवन रैशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तो आपको यहाँ पर डिफरेंट रैशनल नंबर्स गिवन है और आपने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. एंड डिसेंडिंग ऑर्डर मींस फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर. और अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे. और डिनोमिनेटर को सेम आप किस तरह से करेंगे? लाइक अगर मैं इस डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो इट बिकम्स 30. एंड सिमिलरली अगर मैं इस डिनोमिनेटर को -2 से मल्टीप्लाई करवा दूं सो इट बिकम्स ऑल्सो 30. और यहां पर ऑलरेडी 30 प्लेस है. और इस डिनोमिनेटर को अगर मैं -6 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो इट बिकम्स ऑल्सो 30. क्लियर. सो इस तरह से मैं डिनोमिनेटर्स को सेम करके मैं ये एनालिसिस कर सकता हूं कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है और कौन सी स्मॉलर है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं. सो -7 by 10 मल्टीप्लाई बाय 3 और सिमिलरली डिनोमिनेटर को भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो इट बिकम्स 7 into 3 इट बिकम्स -21 एंड 10 into 3 इट बिकम्स 30. सिमिलरली इस फ्रैक्शन को मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूं -2 से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी. So 8 into -2 it becomes -16 and -15 into -2 minus plus and 15 to the 30. Similarly the next fraction which is 19 by 30. So यहाँ पर क्योंकि डिनोमिनेटर में 30 ऑलरेडी प्लेस है दैट्स वाई इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे और 19 by 30 as it is आ जाएगा. And the next fraction, सो इसको 30 बनाने के लिए डिनोमिनेटर में 30 प्लेस करने के लिए -2 को भी हम -6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और डिनोमिनेटर में भी हम -6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे. सो माइनस प्लस एंड 2 6 12 एंड माइनस प्लस एंड 5 6 30. तो अब इस केस में सब के सब डिनोमिनेटर्स जो हैं वो 30 हो चुके हैं. तो अब आप ये इजीली एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है और कौन सी स्मॉलर है. तो किस तरह से आप एनालिसिस करेंगे? बाय देयर न्यूमरेटर्स. ओके. सो एज क्योंकि हमने इसको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में दैट्स मीन कि ग्रेटर वैल्यू जो है वो सबसे पहले आएगी. सो ग्रेटर वैल्यू मींस 19 by 30. सो 19 जो है इसमें सबसे ग्रेटर है तो 19 को मैं सबसे पहले यहां प्लेस करूंगा 19 by 30 को. सिमिलरली इससे स्मॉलर वैल्यू कौन सी है विच इज 12 by 30. सो अब हम आ जाते हैं माइनस वाली प्लेस में. माइनस वाले प्लेस में अगर हम ऑब्जर्व करें यहां पर सो -16 by 30 एंड द लीस्ट वैल्यू विच इज -21 by 30. क्लियर. तो इस तरह से हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया. सो अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि इसका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है. So first of all write the statement. So the descending order is which is 19 by 30. और 19 by 30 एक्चुअली में एक्सप्रेशन में भी हमें 19 by 30 ही गिवन है. सो दैट्स वाई आप उसी के अकॉर्डिंग यहां पर लिखेंगे 19 by 30 एंड द नेक्स्ट नंबर विच इज 12 by 30. सो 12 by 30 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दैट इज -2 by -5. ओके. एंड सिमिलरली द नेक्स्ट इज -16 by 30. सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
-16/30 जो है दैट इज इक्वल्स टू 8/-15. Clear? And similarly, the next is -21/30. So -21/30 जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है -7/10. तो इस तरह से जो क्वेश्चन में जो फ्रैक्शंस हमें गिवन थे, हमने उन फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया. तो अब मैं यहां पर साइन से रिप्रेजेंट भी कर सकता हूं कि ये वैल्यू सबसे ग्रेटर है, देन इससे स्मॉलर -2/-5, एंड देन सिमिलरली स्मॉलर 8/-15, एंड देन स्मॉलर -7/10. तो इस तरह से मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया. क्लियर? सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो अब आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं. सो नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. नाउ द लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रेसिप्रोकल्स ऑफ. तो आपको डिफरेंट जो है वो फ्रैक्शंस गिवन हैं और आपने इनके रेसिप्रोकल्स फाइंड करने हैं. तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि रेसिप्रोकल में हम सिंपल क्या करते हैं कि उस वैल्यू को इन्वर्ट कर देते हैं कि जो न्यूमरेटर है उसकी जगह हम डिनोमिनेटर लिख देते हैं और जो डिनोमिनेटर है उसकी जगह हम न्यूमरेटर लिख देते हैं. क्लियर? सो दिस इज द रेसिप्रोकल. सो द फर्स्ट पार्ट व्हिच इज 3. सो एज 3, अब इसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो जहां पर कोई वैल्यू गिवन ना हो दैट मीन वहां पर 1 होता है. दैट मीन इसके डिनोमिनेटर में एक्चुअली में 1 प्लेस है. तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 जो है वो आ जाएगा न्यूमरेटर में और 3 जो है ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में. ओके, सो दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज -2/9. तो अगेन यहां भी हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को हम प्लेस कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं आपस में. सो माइनस एज इट इज 9 जो है ये आ जाएगा न्यूमरेटर की जगह पर और 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर की जगह पर. सो -9/2 इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस पार्ट. एंड द फिफ्थ दैट इज -3/-8. अगेन यहां पर भी हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं. तो न्यूमरेटर को मैं प्लेस कर रहा हूं डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को प्लेस करूंगा न्यूमरेटर में. सो इट बिकम्स -8/-3. This is the reciprocal of this part. Clear? So now move to the next part. Now the part 7, -3/8 into -5/-6. तो इस पार्ट का भी आपने रेसिप्रोकल लेना है, लेकिन इस पार्ट का रेसिप्रोकल लेने से पहले हम इस पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे. जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर -3/8 मल्टीप्लाई हो रहा है -5/-6 से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा देंगे. -3/8 इंटू -5/-6. एज वी नो कि क्रॉस में आप कैंसिलेशन कर सकते हैं. तो जैसा कि माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6. सो यहां पर रिमेनिंग रह जाएगा 1/8 इंटू यहां पर रह जाएगा -5/2. क्लियर? सो अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं. 1 इंटू -5 इट बिकम्स -5 एंड 8 इंटू 2 इट बिकम्स 16. क्लियर? तो यहां पर भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रिप्लेस कर देते हैं. सो इट बिकम्स 16/-5. क्लियर? सो दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस पार्ट. सो आई होप आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा. तो इसी के साथ जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो अब आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.